महोदय, आपने मुझे गृह कारावार विभाग पर डिबेट में भाग लेने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। लेकिन खेद है, गृह विभाग पर बात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले विशेष अधिकार प्रस्ताव की बात पर चर्चा हुई। बहुत शर्मनाक बात है कि वे पूर्व जहां से सदस्य आए हैं, ये वे कह रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम ले रहे थे। अगर इनके पास सबूत है तभी पेश करिए। ये सही है कि तरीका चलने वाला नहीं, तो इनको विशेष प्रस्ताव के बाद निकाला जाए और इनके खिलाफ विशेष प्रस्ताव लाया जाए। ये बात मैं रखना चाहता हूं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, आज पूरे राजस्थान में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी, लूट, चोरियां, महिलाओं बच्चों के साथ रेप, दरिंदगी, अपहरण, संगठित अपराध और नशे कारोबार और साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। आपकी सरकार दावा कर रही है हमने 1 साल में बहुत सुधार किया। अभी तक कोई सुधार नहीं है, उल्टा हमारे से ज़्यादा अपराध बढ़ते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से पुलिस कमज़ोर हुई है। आज पुलिस के पास कोई संसाधन नहीं है। 1.25 साल हो गए आपका शासन आए, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते आए। पिछले टाइम में पेपर लीक और लॉ एंड ऑर्डर को लेके राजस्थान नहीं सहेगा। अभी आराम से 15 महीने होने जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्रियों पर चार्ज लगाए जा रहे हैं। इससे कानून और व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। कानून और व्यवस्था सुधरने वाली बात शुरू करो, आरोप प्रत्यारोप बंद करो। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति आज छोटे छोटे गांवों तक पहुँच गई, उनको भी रोका जाना चाहिए। इसके लिए विशेष पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए। इसके साथ साथ कल मैं अखबार पढ़ रहा था, अजमेर के विजयनगर में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था। अजमेर बंद था कि लड़कियों के साथ देश शोषण हो रहा है, दरिंदगी हो रही है। ये सरकार दावे कर रही है, इससे बड़ा खेद क्या हो सकता है? अजमेर इतना बड़ा कस्बा बंद और फिर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, चार्ज लगा रहे हैं, कोई आरोप, कोई सबूत नहीं। मैं इसके अलावा आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अपराधी वो हाईटेक हो गए हैं। अभी पुलिस पुराने संसाधनों से जूझ रही है। आप नए कानून ले आए, नए कानून के तहत लागू कराने के लिए तकनीकी सिस्टम आपने डेवलप नहीं किया, टेक्निकल आदमी की भर्ती नहीं की, विशेषज्ञ नहीं लगाए गए। आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है, उस पर भी तो कोई रोक नहीं लगी और नए कानून का अभी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो आज के आईओ बहुत से ऐसे हैं जो कंप्यूटर तक नहीं चलाना जानते, वो क्या आज के इस नए कानून को समझेंगे? ऐसी स्थिति में नई व्यवस्था की जानी चाहिए। खटारे अपराधियों के पास 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ियां और आपके थानों में कैंपर बने हुए हैं। कैंपर के ऊपर आपने बत्ती लगा दी, पुलिस को पकड़ा दिया। कैसे अपराधी पकड़े जाएंगे? खटारे हैं जिनकी 60 की और 50 की स्पीड है, कैसे काम चलेगा? शरण जी रुको, मन तो बोलने दो। कैसे काम चल, डट जाओ, कैसे काम चलेगा? मेरे समझ में नहीं आई कि आखिर पुलिस से सरकार क्या चाहती है। शरण जी रुको, मन तो बोलने दो। तो सकला के बोलने लगा, डटो डटो, अब थे डटो, मन तो बोलने दो। आपकी पुलिस अपराधियों से भिड़ती है संसाधन होने के अभाव में। या तो पुलिस का नुकसान होता है एनकाउंटर में, वास्तव में होने वाला एनकाउंटर वो नहीं कर सकते और हालात नाजुक हो जाती क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, तकनीकी विकसित नहीं है। तो जब तक थाने मजबूत नहीं होंगे, जब तक सी ऑफिस मजबूत नहीं होंगे, इसमें तकनीकी स्टाफ नहीं लगेगा, विशेषज्ञों की नियुक्ति अलग से नहीं करोगे, कैडर नहीं बनाओगे, तब तक कानून व्यवस्था को सुधारने का सपना अधूरा रहेगा। मैं इसके अलावा ये भी कहना चाहता हूँ कि तकनीकी सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती की अतिरिक्त भर्तियाँ की जाए और उनका अलग से कैडर बनाया जाए। साइबर थानों में साइबर तकनीकी और विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए, नफरी बढ़ाई जाए। नफरी में आज हालत ये है
मेरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 3 थाने हैं, जिनमें जो नफरी है उसका 40% स्टाफ है। और जब मेरे यहाँ 3 हाईवे निकलते हैं NH, और वहाँ लोगों की चौतरफ से NDPSA का इतना सिस्टम डेवलप है, उसको रोकने में पुलिस नाकाम है। फिर किस बात की कानून व्यवस्था, किस बात की आप चुस्त और दुरुस्त की? मेरे को तो 15 महीना में कोई नजर आया नहीं परिवर्तन, उल्टा परिवर्तन नजर नहीं आकर की स्थिति कमजोर हुई है। इसलिए इन दावों में कोई साथ नहीं। इसके अलावा स्टाफ नहीं, पुलिस के अलग काम बढ़ गया। भागकर शादी करने वाले युवक और युवतियां जिनके खिलाफ FIR दर्ज होती है, 10-10 दिन से आधी पुलिस उनके पीछे घूमती है, परिवार वाले रोते घूमते हैं और उनकी शादी को कानूनी मान्यता मिलती है और पुलिस हाथ झड़का के रह जाती है, घरवाला हाथ झड़का के रह जाते हैं। मैंने ये बात पिछली बार भी कही। इसके अलावा लिविंग रिलेशन बहुत से ऐसे परिवार टूट गए जो अपने 2-2 बच्चों को छोड़ कर, 3 बच्चों को छोड़ कर लिविंग रिलेशन में रह रही है, उनको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। और पुलिस द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए और सरकार को सदन से मैं पूरे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विशेष व्यवस्था दी जाकर लॉ कमीशन से इस कानून का परीक्षण कराया जाए। परिवारों में टूट आ रही है, सभी जनप्रतिनिधि दुखी है, परिवार बर्बाद हो गए, 302 तक के मुकदमे होते हैं लिविंग रिलेशन को लेकर के, और कितनी परिवारों की बदनामी होती है और भाग भाग कर करने वाली शादियों को भी मान्यता नहीं मिले। इसके लिए लॉ कमीशन से परीक्षण करा करके और केंद्र सरकार से निवेदन किया जाए कि इस पर एंगल लगाया जाए ताकि समाज में शांति हो। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबलों को 3600 रुपये पे ग्रेड है। अब वो इधर से उधर देखते रहते हैं, बीट वाले इधर से उधर देखते रहते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं, इसलिए केवल वेतनभोगी कर्मचारी, जिसे भ्रष्टाचार बढ़ता है उस पर उनको बढ़ाया जाना चाहिए। DPC इनका प्रमोशन कर पुनः इनका प्रमोशन किया जाना चाहिए। मेरी विधानसभा रतनगढ़ में बहुत से ऐसे पद रिक्त हैं, बिना खतरे के भी कुछ विशेष लोगों की सुरक्षा में ऐसे लोग, आप बात कर रहे हो नफरियों की, बात कर रहे हो हमारे कांग्रेस के शासन की, आज आपके नेताओं के पीछे 5-5 4-4 पुलिस अधिकारी लगा, पुलिस कर्मचारी लगा रखे हैं। और मैं समझता हूं कि उन्हें कोई जरूरत नहीं। हर साल जिसको भी सुरक्षा दी जाती है निश्चित तौर से सुरक्षा होनी चाहिए, यह हमारा अधिकार है, हमारी सुरक्षा का सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हर साल सुरक्षा की समीक्षा की जानी चाहिए। ये नहीं कि पुलिस दूसरे कामों में घूमे, 10-10 12-12 सिपाही रिटायर्ड अधिकारियों के यहाँ बैठे, कई लोग राजनेताओं के यहाँ बैठे, फिर पुलिस नहीं है। इसके अलावा ऐसा ही भर्ती हाई कोर्ट में जाती है, जांच हो गई, निरस्त कर रहे, कब निरस्त करोगे भाई? ऐसा ही भर्ती निरस्त करके नया सिस्टम करिए। 2021 के बाद कोई भर्ती नहीं आई, भर्ती नहीं करोगे तो आयु कहाँ से आएंगे, ये बात भी जरूरी है। इसके अलावा महिलाओं को सुरक्षा हेतु प्रत्येक थाने में महिला सुरक्षा केंद्र स्थापित किया जाए। FIR दर्ज करने का हमारी पूरी कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कहीं भी वो FIR दर्ज करा सकता है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे अनपढ़ लोग हैं जिनको वास्तव में उनके साथ अपराध हुआ है, FIR आपकी पुलिस दर्ज नहीं करती, और वास्तव में बड़े लोगों के अप्रोच पर बिना किसी अपराध के भी डिफेंस में मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं, फिर कहते हो कानून व्यवस्था बहुत जोरदार है। इसलिए इस व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश में जेलें, अभी कह रहे मुख्यमंत्री जी को धमकी मिल रही है और इधर आप कानून की सराहना कर रहे हो। जेलों की हालत बहुत खराब है, गरीब लोगों को तो मुलजिमों से मिलने नहीं देते, कैदियों से, करप्शन बढ़ता है। ये कोई मेंबर बोल रहा है पैसे देने पड़ते हैं, इससे और कह रहे हो जेलें भी बहुत स्थिति मजबूत है, गृह मंत्रालय बहुत मजबूत है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कारोबार बंद होना चाहिए, उन जेल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, समय सीमा निर्धारित है उसमें उनको मिलने दिया जाए विचारों को, ये व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और कैदियों की जीवन शैली में सुधार हेतु विशेष प्रयत्न भी किया जाए। जो कैदी है अंडर ट्रायल है उसको अलग
सजा यहाँ पे उसको अलग। बहुत सी जेलों में, हमारे चूरू जिले में एक जेल है जिसमें इतने लोगों को ठूसे जाता है समाप्त कीजिए। जो जिसके कारण से लड़ाई होती केसर राम जी चौधरी 35। है। इसलिए कारागार परिजनों प्रतीक्षा ले माननीय जेल प्रहरियों के व्यवहार परिवर्तन में सभापति महोदय,